ठीक है, चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम खूनी आइलैंड नामक एक जबरदस्त स्क्रिप्ट के एक छोटे पर बेहद असरदार हिस्से की परतें खोलने वाले हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक आम सी लगने वाली लाइन भी डर और रोमांच का माहौल बना सकती है। सबसे पहले इस टाइटल के पहले शब्द पर गौर करते हैं, खूनी। इस शब्द का अपना एक भार है, एक भयानक लहजा है जो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देता है। दिमाग जैसे ही खूनी शब्द सुनता है, जिसका सीधा मतलब रक्त रंजित, जानलेवा या किसी कातिल से जुड़ा हुआ होता है, तो बिना कोई आगे का प्लॉट सुने कल्पना तुरंत एक डार्क और भयानक दुनिया में चली जाती है। टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आगे क्या खतरा छिपा हो सकता है। सेक्शन 1, खूनी आइलैंड में स्वागत और एक हॉरर स्क्रिप्ट का आधार। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे सिर्फ 3 आम से तत्व मिलकर एक शानदार और डरावना ढांचा तैयार कर देते हैं। सोर्स टेक्स्ट हमें 3 मुख्य चीजें बताता है, एक भूताहा टप्पू, 2 दोस्त और एक बड़े रहस्य का पहला हिस्सा। ये एकदम क्लासिक हॉरर सेटअप है। यहां किसी लंबी चौड़ी भूमिका की जरूरत ही नहीं बची, बस ये 3 एलिमेंट्स सामने आते ही पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। सेक्शन 2, भूताह माहौल की संरचना और डर का स्थान। एक भूताह टापू। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठहर कर समझते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक ऐसी जगह जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई हो, जहां से बच निकलना नामुमकिन लगता हो। ये एक ऐसा डर है जिसे इंसानी दिमाग बहुत जल्दी पकड़ता है। एक आइलैंड जिसके चारों ओर सिर्फ पानी हो, वहां अगर कुछ अलौकिक या भयानक घटने लगे तो भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। यही अलग थलग महसूस होना सबसे बड़ा डर बन जाता है। आमतौर पर एक आइलैंड वेकेशन सुनते ही दिमाग में धूप, आराम और रोजमर्रा की भागदौड़ से छुट्टी का ख्याल आता है। लेकिन खूनी आइलैंड की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ आराम नहीं, बल्कि एक ऐसी कैद मिलती है जहाँ अकेलेपन के साथ साथ अलौकिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। ये ख्याल ही डरावना है कि एक खूबसूरत स्वर्ग जैसी जगह अचानक एक भौगोलिक जाल बन जाए, जहाँ मदद के लिए कोई आवाज भी ना पहुंचे। एक रिलैक्सिंग गेटअवे कब एक जानलेवा ट्रैप बन जाए, किसी को पता ही नहीं चलता। सेक्शन 3, 10 दोस्त एक खौफ। इसका मानवीय पहलू। 10, ये नंबर यहाँ बेहद खास है। किसी भी हॉरर कहानी में 10 दोस्तों का एक बड़ा समूह होना अपने आप में खतरे की घंटी बजाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। कैरेक्टर्स के मारे जाने का स्कोप काफी बड़ा है। इसके अलावा जब 10 अलग अलग किस्म के लोग एक जानलेवा स्थिति में फंसते हैं, तो उनके बीच आपसी टकराव, डर और गहरे मतभेद होना तो तय है। ये अकेला नंबर कहानी में टेंशन और ड्रामा को कई गुना बढ़ा देता है। और इस संरचना के पीछे एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। एक तरफ पूरी तरह से अलग थलग होना और दूसरी तरफ लोगों का एक बड़ा समूह। अक्सर कहा जाता है कि भीड़ में सुरक्षा मिलती है, यानी सेफ्टी इन नंबर्स। लेकिन जब खतरा एक ऐसी जगह पर हो जहां से भागा ना जा सके, तो वही भीड़ और घबराहट एक नया संकट बन जाती है। ये आपसी टकराव और सस्पेंस को चरम पर पहुंचाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। सेक्शन 4, पहला राज और रहस्यों की परतें। अब देखिए, यहां सबसे अहम बात यह है कि इस स्क्रिप्ट ने साफ तौर पर इसको पार्ट 1 यानी पहला हिस्सा लिखा है। सोर्स टेक्स्ट में लिखा है खूनी आइलैंड का पहला राज। ये शब्द इस बात का इशारा है कि ये कोई एकांत कहानी नहीं है जो यहीं खत्म हो जाएगी, बल्कि ये एक लंबे सिलसिले की शुरुआत है। एक ऐसी श्रृंखला जहां रहस्यों की एक के बाद एक कई परतें खुलेंगी। ये सीधे तौर पर सबको एक बहुत बड़े नैरेटिव आर्क के लिए तैयार कर रहा है। तो अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर खड़ा होता है कि आखिर ये पहला राज क्या हो सकता है। उस भूताहा टापू पर उन 10 दोस्तों का आखिरी अंजाम क्या होगा? क्या यह रहस्य उस आइलैंड के किसी पुराने इतिहास से जुड़ा है, या उन दोस्तों के अपने ही किसी मतभेद से? सिर्फ चंद शब्दों की स्क्रिप्ट ने यहां एक पूरी डरावनी दुनिया खड़ी कर दी है। पर सबसे डरावना सवाल अभी यहीं बचा है, आखिर क्या होगा वो पहला राज?